हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छी तरीके से होंगे और आप लोगों की गार्डनिंग भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, एक गार्डनर जो है अपने नए नए एक्सपीरियंस जो है अपने गार्डन में करता रहता है। उसी तरह से मैंने भी एक नया एक्सपीरियंस अपने गार्डन में किया, जिसको मैं कुछ देर में आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा ये रोज़ प्लांट था और इस प्लांट में ये स्केल डिजीज़ हो गई थी, जिसमें सारी ब्रांचेस को मैंने कट कर दिया था और एक ब्रांच ऐसी बाकी रह गई थी। और क्योंकि मेरे पास कोई सामान नहीं था इसको मैं तोड़ने के लिए, कि मैंने सोचा कि ये और अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाए तो मैं इसको तोड़ूंगी। फ्रेंड्स, आजकल कोविड के टाइम पर और ये डेंगू और कोविड के टाइम पे हर घर में पैरासीटामॉल जो है वो मौजूद रहता है। तो मैं एक दिन अपने घर की सफाई कर रही थी, पुरानी टैबलेट्स को मैं हटा रही थी, तो मैंने देखा कि कुछ पैरासीटामॉल जो है वो एक्सपायरी हो गई है। तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना इसको मैं अपने रोज़ प्लांट के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट करूं। तो मैंने इतना कहा तो सब लोग हंसने लगे। खैर, मैं इसको चुपचाप अपने गार्डन में ले आई कि मैंने सोचा कि जब ह्यूमन बीइंग के ऊपर ये काम करती है तो प्लांट्स में भी जान होती है और वो भी एक लिविंग थिंग है, तो उसमें भी ये काम करेगी। तो इसलिए मैं इसको उठा लाई और मैंने एक टैबलेट, ये इस तरह से मैंने एक टैबलेट को लिया और इसको मैंने ये पानी में इसको घुलने के लिए मैंने छोड़ दिया था। जब थोड़ी देर में मेरी वो टैबलेट घुल गई तो उसको मैंने पॉट में थोड़ा सा मैंने पॉट में चारों तरफ डाल दिया था कि देखते हैं इससे क्या होता है। मैंने सोचा कि अगर इससे कोई फ़ायदा होगा, अगर नुकसान भी और फ़ायदा दोनों ही, अगर फ़ायदा होता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इससे मुझे कोई नुकसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा प्लांट्स जो है वो सूख रहा है। तो इस तरह से मैंने डाल दिया और 20 दिन के बाद में मैंने देखा कि नीचे से ये वाइल्ड प्लांट जो है रोज़ का, जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है, वो निकल रहा है। तो इसको मैंने तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद में फिर मैंने 20 दिन के बाद में देखा कि एक ब्रांच, ये छोटी सी यहाँ तक की ब्रांच हो गई थी, वो कुछ अजीब सी लग रही थी, उसमें 2 बड़ी पत्तियाँ थी, तो उसको मैंने छोड़ दिया और करीब ये 1 महीना हो गया। देखिए फ्रेंड्स, उसमें एक ये बड आ गई थी और ये बड जो है वो खिलने पर भी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट जो था वो कामयाब हो गया। कभी कभी छोटी खुशी भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो जाती है, छोटी छोटी खुशी से भी। इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए और ज़िंदगी में नया करते रहने से इसी तरह से फ्रेंड से लोगों को तजुर्बा भी हासिल होता है। तो मैं बहुत खुशी हुई कि मैं एक पैरासीटामॉल ने मेरे प्लांट्स को हरा भरा बना दिया और मैं कामयाब हो गई। अगर फ्रेंड्स ये डाल नहीं निकलती या इसमें बड नहीं आती तो मैं समझती कि वो भी वाइल्ड ही प्लांट है जिसमें ग्राफ्टिंग की जाती है। और मैंने इसको तो, ये जो वाइल्ड प्लांट है, इसको तो नीचे से ही इस तरह से इसको तोड़ दिया था। इसको अभी भी मैं ये देखिए मैं ये तोड़ रही हूँ और इस तरह से मुझे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो गई कि मैंने एक सूखते हुए प्लांट्स को बचा लिया। छोटे छोटे काम से फ्रेंड्स कितनी खुशी होती है। अब जो मैंने टैबलेट को फ्रेंड्स ये घोला था, उसको मैं थोड़ा थोड़ा आज फिर 1 महीने के बाद मैं इस प्लांट में डाल रही हूँ कि जो थोड़े बहुत इंसेक्ट होंगे वो भी हट जाएंगे, बाकी को मैं दूसरे प्लांट में डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये कामयाबी मेरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ज़रूर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।